Day to all the doctors community as well as to all the patients, to all the humanity society of the world. 1 जुलाई को चूज़ किया गया था डॉक्टर्स डे। उससे पहले कि हम डॉक्टर्स डे की बात करें, मैं इसका थोड़ा सा आपको इतिहास बता देती हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या है। वेस्ट बंगाल में थे डॉक्टर बिदन रॉय। जो डॉक्टर बिदन रॉय थे वो एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी थे और वो फिजिशियन भी थे और साथ साथ वो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड देखते हुए, क्योंकि 1 जुलाई को उनका बर्थ था, साथ ही 1 जुलाई को ही उनकी डेथ हुई, तो उनका बर्थ एंड डेथ उन डॉक्टर को पूरा एक होमेज देने के लिए और उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल वे पर अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स डे, उनको होमेज पे करने के लिए डॉक्टर बिदन रॉय को। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ आज के दिन पे क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी हम जैसे, आप जैसे इंसान हैं। उन्होंने स्टडी ज़्यादा की है और एक टेक्निकल चीज़ें हम लोगों से उनको बहुत ज़्यादा पता है। एटलीस्ट हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हम उनको भगवान समझते हैं, उनको एंजल्स, मसीहा समझते हैं। कहते हैं, भगवान कहता है मैं हर जगह नहीं पहुंच सका, इसलिए मैंने अपने एंजल्स को हर घर में, हर जगह पे पहुंचाया डॉक्टर की शक्ल में। तो जब तक तो हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो हमारे लिए भगवान है और ये रियल फैक्ट है। ये एक रियलिटी चेक मैं दे रही हूँ लोगों को। पर जैसे ही अगर भगवान ना चाहे किसी के भी घर या कोई भी पेशेंट अगर सपोज करो क्रिटिकल कंडीशन में भी है और उसको कुछ हो जाता है, तो हम फटाफट डॉक्टर का ही नुकसान करते हैं, फिजिकल भी, फाइनेंशियल भी, हॉस्पिटल की तोड़ फोड़, ये चीज़ें सब शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ रियली नॉट गुड, दिस इज़ रियली नॉट फेयर। हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो भगवान नहीं है, वो भी हम जैसे इंसान हैं। कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी कहाँ है? जहाँ डॉक्टर है। डॉक्टर को फॉलो करो, डॉक्टर जहाँ होगा वहाँ ह्यूमैनिटी होगी, क्योंकि जहाँ जब तक दिल में इंसानियत की कदर नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, कंपैशन नहीं है, पैशन नहीं है, आप लाइफ में, आप लोगों के लिए, आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनकी मेहनत को भी ध्यान में रखें। उन्होंने भी बचपन में अपने पेरेंट्स से अलग रहकर हॉस्टल्स में पढ़ाई की है। वैसे तो हर फील्ड में अगर बच्चे जो ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं वो पढ़ाई करते हैं, पर डॉक्टर्स का बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है, बहुत ही मुश्किल है। हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी पड़ेगी। उनके पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। उनको भी जब इमरजेंसी में कोई ट्रॉमा पेशेंट आ जाता है, उनको भी अपनी कॉफ़ी छोड़नी पड़ती है, उनको भी अपने जो फेवरेट प्लेज हैं या मूवीज़ हैं वो छोड़नी पड़ती है, अपने फैमिली टाइम, अपने बर्थडेज एनिवर्सरीज, बहुत चीज़ों की बलि देनी पड़ती है, पर वो ओवरलुक चली जाती हैं क्योंकि उनके, हमारे पास एक ही टैग है, वो डॉक्टर है, उसका फ़र्ज़ है मरीज़ को बचाना। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो डॉक्टर है, भगवान नहीं। कहते हैं ना, भगवान जो है वो बीमार जन्म देता है, पर जो जन्म के बाद बीमारी आई है और उसको हील डॉक्टर करता है। शायद कहते हैं जो एक अच्छा डॉक्टर है वो डिजीज़ का इलाज करता है। ए गुड फिजिशियन क्योर्स द डिजीज़, बट द बेस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड इज़ हु क्योर्स द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट के माइंडसेट को देखना, उसको चेंज करना, उसको हंसाना, ठीक है, ये असली डॉक्टर होता है, वो बेस्ट डॉक्टर होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो, और मैं और भी इसके साथ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि 2024 का डॉक्टर्स डे का जो थीम है वो है हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स। वाकई उनके हाथ जो सिर्फ हील करने के लिए बने हैं। मैं खुद एक डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी सर्जन थे, नॉर्थ इंडिया के पहले स्पोर्ट्स सर्जन थे, डॉक्टर अमरजीत, जो कि बहुत अर्ली एज में ही अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम होने की वजह से वो जल्दी चले गए थे। वो हमेशा कहते थे कि सर्जन जो होता है ना, उनकी एक एज होती है, रिस्पेक्ट दैट। एक सर्जन जब उसकी उंगलियां कांपने लग गई तो उसके बाद वो सर्जरी नहीं कर पाता। फिजिशियन की तो चलो कोई एज नहीं है, जब तक आप हो 70-80 साल तक भी आप अपने पेशेंट्स को देख सकते हो। उनको आपने प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन या टेस्ट प्रिस्क्राइब करने पर। जो सर्जन होता है उसकी एक एज होती है, जब उसकी फिंगर्स कांपने लग गई कोई भी बीमारी की वजह से, या वो भूलने लग गए या कुछ, तो उनकी वहाँ पे रुक जाती है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स वी शुड रिस्पेक्ट अबाउट डॉक्टर्स।
मैं मानती हूँ यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स पैसे की वजह से वेंटिलेटर पे ज़्यादा दिन या डेड को बड़ी चीज़ें में भी कुछ मिथ्स भी होती हैं, कुछ झूठ भी होती है, सच भी। पर यहाँ पर हम अगर 2 या 5% 100 में से डॉक्टर्स माल प्रैक्टिस करते भी हैं, उसकी वजह से हम 95% जो इलीट है डॉक्टर, जिनका की डेडिकेशन है, जिनका की पैशन है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। हमें उनकी जो इज्जत है, अब देखो जो कोविड था 19 जो कोविड हुआ उसमें भी फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स थे, दे वर द वॉलंटियर्स। तो हर जगह पे जहाँ कोई भी नहीं था वो दे आर द रियल हीरोज़। तो डॉक्टर डे हम क्यों मनाते हैं? ये जो रियल हीरोज़ हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनकी डेडिकेशन, डिवोशन, जो इनका पैशन है ह्यूमैनिटी को जो सर्व किया है, सिर्फ एक दिन हम उनको हम इंक्लूडिंग मी, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने क्या किया है कि मैंने अपने वर्ड्स को चूज़ किया, बजाय अपने हैंड से क्योर करने से मैं अपने वर्ड से, दैट्स वाई आई से मैंने अपना नाम रखा है डॉक्टर ऑफ लाइफ। मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो एक फिज़िकल बीमारी के बाद डिप्रेशन आने लग जाती है, फिज़िकल बीमारी क्योर हो जाती है, जो डिप्रेशन है वो क्योर बहुत मुश्किल होता है। डिप्रेशन के पेशेंट को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब मुझे अपनी लाइफ को एंड करना ही पड़ता है। तो वहाँ मेरा काम शुरू होता है। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ एज द नेम ऑफ डॉक्टर ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर कहीं भी कुछ भी कर रहा है, डॉक्टर के और कितने ही फील्ड्स हैं, उसमें आप देखो, उसमें पैरा मेडिकल स्टाफ भी आता है और फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, नर्सिस हो गए, सो मैनी स्टाफ्स आर देयर, जो कि अपने अपने वे पर फ्रंट फुट पे होकर जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर पाता जब तक उसके पास प्रॉपर टीम नहीं है। नर्सिस होने चाहिए, लैब का स्टाफ होता है, उनके पास रिसेप्शन पे चाहिए, तो एक पूरा मिलकर एक डॉक्टर का नाम डॉक्टर का ही होता है, पर बहुत लोग उनके साथ एसोसिएट करते हैं, तब जाके ये एक कंप्लीट होता है कि ये हॉस्पिटल है। तो इसलिए प्लीज़ हम सब लोग इस चीज़ की कदर करें, डॉक्टर्स की कदर करें, उनकी इतनी पढ़ाई की वैल्यू करें। और यहाँ पर जाते जाते मैं एक छोटी सी स्टोरी और कहना चाहती हूँ। एक लड़का था, वो घर घर जाकर सामान बेचता था। तो एक घर का ऐसे डेली उसके रूटीन 9-10 बजे वो घर से निकल जाता था, घर की चीज़ें, घर की ज़रूरत की चीज़ें, जो गुड्स होते हैं, जो भी घर जा के वो डोर टू डोर जाता था। एक डोर जाता है घर के आगे, डोर को नॉक किया तो एक बहुत बुजुर्ग लेडी निकलती हैं। तो वो कहती है कि कहता आंटी मेरे पास ये चीज़ है तो आप इनमें से कुछ ले लें, मैंने अभी तक सुबह से कोई मेरी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो वो जो बुजुर्ग लेडी होती है वो कहती है कि बेटा मेरे पास तो ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है, हाँ पर तू मेरे अपने बेटे जैसा है, मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। तो आकर ये एक ठंडा ग्लास पानी का दिया और उसके बाद उसको दूध का एक कप देते हैं। तो एक गर्म कप दूध का ले लो, एटलीस्ट तू घर घर घूमता है, थक गया होगा, तुझे भूख लगी होगी, तो ये मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, चीज़ें खरीदने की तो मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये बात होती है। उसके बाद वो डॉक्टर चला जाता है और वो लेडी भी अपने घर में अंदर आ जाती है। आफ्टर 8-10 साल कह लो, 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो वो लेडी का एक्सीडेंट होता है, लोग उसको उठा के किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अपना वो कहती है कि मेरे पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। जब उसका ऑपरेशन हो गया, उसकी आंख खुलती है, होश आता है, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब का मैं उनको मिलना चाहती हूँ। तो एक नर्स को पूछती है कि मेरे पास तो बिल देने के पैसे नहीं हैं। वो डॉक्टर कोई महान ही होगा जो उन्होंने बिना पैसे लिए पूछे भी नहीं मेरे से और मेरा इलाज कर दिया। तो नर्स हंस के कहती है आंटी जी आपका बिल तो पे हो गया। कहती मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, मुझे तो बेहोश को उठा के लोग यहाँ पे फेंक गए हैं और यहाँ कोई मसीहा ही होगा जिसने मेरा इलाज किया है। कहती मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। तो किसी तरह उसको उठाते हैं, व्हील चेयर पे डॉक्टर के रूम में उसको लेके जाते हैं। तो वो तो नहीं पहचानती है क्योंकि आंखों में भी अब वो रोशनी नहीं रही है, पर डॉक्टर पहचानता है। कहता है उनके हाथ को पकड़ता है, मान जी आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसको मैं आपके घर कुछ बेचने आया था। तब मैं बहुत गरीब था क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, पर वो आपका एक आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग, वो जो आपने मुझे इंस्पायर किया था कि बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, पर तू क्यों थक गया होगा, ये एक दूध का कप है, गर्म दूध का कप, तू ये पी ले, तुझे इससे हेल्प मिलेगी जो तू दौड़ दौड़ के गर्मी में काम कर रहा है। तो कहता माता जी, आंटी जी, आज वो आपके ऑपरेशन की कीमत आप तो पहले ही चुका चुकी हैं और वो कीमत थी 1 कप दूध का।
एक दूध का कप जो आपने मुझे दिया था इतनी गर्मी में, जहाँ लोग मुझे देखते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, और आज अगर मैं डॉक्टर बना हूँ तो मैं वो चीज़ को कभी भूला नहीं हूँ। आपका बिल अदा हो चुका है। तो ये है, इस तरह के कितने ही, ये रियल स्टोरी है, और इस तरह के कितने ही डॉक्टर्स होंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है कि ये जो आज डॉक्टर्स डे है, इस पर हम 100% डॉक्टर्स कम्युनिटी को इस तरह मत लें कि माल प्रैक्टिस करते हैं या पैसे के लिए या ऐसे जो भी है चीज़ें हैं, क्योंकि 100% चीज़ें जो हम व्हाट्सएप वीडियोस में देखते हैं कुछ, वो भी सही नहीं होती हैं। अपने सुने सबकी, पर अपने दिमाग की खिड़कियाँ हमेशा खुली रखें। माने वही जो आपका दिमाग कहता है, आपका दिल कहता है। तो बस यही 2-4 वर्ड्स के साथ हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। थैंक यू एंड लव यू ऑल।